हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र। आज जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक होगा हमारा माउंटेन। कल जो क्लास नहीं आई, थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण क्लास वो डिले हो गई, तो आज हमारा टॉपिक होगा माउंटेन। ठीक है, और साथ में हम साइंस भी कराते हुए चल रहे हैं। साइंस आपकी होती रहेगी, कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल ही। बीच बीच में बस ये है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए एफर्ट कर देंगे, जो कुछ न टॉपिक जो मेन आते हैं वो आपको करवा देंगे। ठीक है, फिर हम अच्छे तरीके से यानी पढ़ेंगे ज्योग्राफी को भी, एक एक चैप्टर वाइज हर चीज़ को फिनिश करेंगे। पहले साइंस अब चल रहा है तो साइंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो चैप्टर हमारा हो जाएगा क्या, माउंटेन। चैप्टर हमारा क्या होगा, माउंटेन, यानी पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जितने भी हमारे माउंटेन हैं विश्व में, जितने भी हैं, तो विश्व के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, विश्व के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। कि सिंपल सा पूछ भी लेता है कहाँ माउंटेन है आपके। ठीक है, विश्व के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। पर्वत और पहाड़ और पहाड़ी और पठार में अंतर क्या है, पहले थोड़ा अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि पर्वत क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं। ठीक है, पर्वत और पहाड़, पठारी, ये जो आपके प्लेट्यू एंड हिल्स, माउंटेन, ठीक है, पेनिसुला क्या होते हैं, ये थोड़ा मैं बताता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की भू सतह पर, पृथ्वी पर देखो आपने, कहीं तो ऊंचा भाग होगा और कहीं आपके क्या होंगे, गड्ढे होंगे। भाई कहीं तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। ठीक है, और कहीं तो पार्ट होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे भाई आपका वैली। क्या कहलाएगा, वैली। और जो उठा हुआ शिखर दिखाएगा, ये ही कहलाएगा क्या, आपका माउंटेन। ये ही कहलाएगा आपका क्या, माउंटेन कहलाएगा। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुआ। कोई तो वॉल्केनो माउंटेन होगा, कोई रेसिडुअल माउंटेन होगा, कोई ब्लॉक माउंटेन होगा, कोई एक्यूमुलेशन माउंटेन होगा, कोई डम माउंटेन होगा, कोई फोल्ड माउंटेन होगा। ठीक है, कोई फोल्ड माउंटेन होगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इनका निर्माण हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, भू आकृति जो होता है उस जो, और एवं इनका आधार निश्चित नहीं होता है। इनका आधार भाई आपने देखा वो क्या आकार हम बता सकते हैं, तो निश्चित नहीं होता है, काफी लंबी दूरी तक आपके फैले हुए होते हैं। ठीक है, आकस्मिक लिख गया ये, आस्कमिक हुआ है। ठीक है, प्राय ये कैसे होते हैं, आस्कमिक होते हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई आकार ज़्यादा नहीं होता है आपका। ठीक है, निश्चित आकार नहीं होता है, कहीं तक भी आपके फैल सकते हैं आपके। और ये पहाड़ों से क्या होते हैं, ये पहाड़ी एरिया से होते हैं, वो बड़े होते हैं। जो हिल्स होती हैं आपकी, हिल से क्या होंगे आपके, बड़े होंगे आपके। क्लियर, हिल से क्या होंगे, बड़े होंगे। ज़्यादातर पर्वत, ज़्यादातर जो पर्वत होते हैं वो लगातार समूह में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके क्या होंगे, सीरीज में होंगे आपके। ठीक है, पूरी जो धरातल है हमारी, धरातल का जो हमारा क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 10 एंड 5 टाइम 0 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर है आपका। ठीक है, तो इस किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 27% पर मेरे भाई आपका क्या है, सिंपल से माउंटेन ही है। सिंपल से क्या है, माउंटेन ही है। और पृथ्वी पर जो समतल है, जो आपका सरफेस एरिया है, बिल्कुल ठीक है, सरफेस एरिया से लगभग 600 मीटर, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो उठे हुए भाग हैं, उन्हीं को मेरे भाई बोलते हैं माउंटेन, यानी पर्वत बोलते हैं। ठीक है, पूछ लेगा पर्वत किसे बोलते हैं, तो औसतन जिनकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। 600 मीटर है जिनकी औसतन ऊंचाई आपकी। ठीक है, उन्हें हम मान लेते हैं ये पर्वतों का ही रूप है। हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल का। तो भारत के क्षेत्रफल के स्थान, भारत का भाई क्षेत्रफल यही तो है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है भाई, तो इसमें जो मैदान सबसे ज्यादा है भाई, आपने देखा होगा, पढ़ेंगे भी हम जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो बताएंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको कितना है, 43.2% है। ऐसे याद रखो, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। ठीक है, ऐसे याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, पठार यानी प्लेट्यू कितने हैं आपके, 27.7, 27.7 याद रखेंगे। इंटीरियर पार्ट ऑफ क्रस्ट में भी मैंने बताया था सिलिका कितना था, 27.7। तो आप परसेंटेज को लगभग याद कर लिया करें। ठीक है, लगभग मिला लिया करें एक दूसरे से, तो याद भी हो जाएगा। जो हिल से हमारी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां कितनी है, 18.5 है, 80.5% है। और माउंटेन कितने पे हमारे, पर्वत सिंपल सा पूछेगा तो पर्वत है मात्र 10.6% पे है भारत के। ठीक है,
आगे देखते हैं इनके जो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन जो किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं वलित यानी फोल्ड माउंटेन, यानी आपने देखा होगा एक ये प्लेट है आपकी, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है आपकी, ठीक है, एक ये प्लेट है, और इन प्लेटों के अभिसरण के कारण, कंप्रेशनल फोर्स के कारण, संपीड़न बल के कारण, ठीक है, संपीड़न बल के कारण ये एक दूसरे पे क्या कर जाएंगी, आपकी स्प्लिट कर जाएंगी यानी चढ़ जाएंगे। तो ये इस टाइप से माउंटेन बन जाएंगे, ये इस टाइप से माउंटेन बन जाएंगे। इन्हीं को बोलते हैं, देखो ये फोल्ड पड़े हैं आपके, ये फोल्ड जो पड़े हैं इन्हीं को बोलते हैं आपका फोल्ड माउंटेन। इन्हीं को मेरे भाई क्या बोलते हैं, आपका फोल्ड माउंटेन, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। वलय पड़े हुए हैं, ये वलय तो होते हैं जिग जैग करके एकदम। तो इसमें जो उदाहरण है वलय का वो क्या है, आपका हिमालय है। और हिमालय कहाँ का है, तो आपका एशिया का है भाई। हिमालय कहाँ का, एशिया का। हिमालय को भी हम जितने भी ये पर्वत हैं हम एक वीडियो में तो ये समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इन्हें पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ा देंगे। जो बड़े बड़े पर्वत है अभी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट माउंटेन को पढ़ाएंगे आपको, उनके हाईएस्ट पीक पॉइंट को बताएंगे, वहाँ से निकलने वाली रिवर को बताएंगे, कोई और भी क्वालिटी होगी उनकी, जैसे देश वगैरह किन देशों से कितने देशों से लग रहा है आपका, तो वो सारी चीजें आपकी बात करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और हिमालय से। एंडीज माउंटेन जो आपका प्रॉपर आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। ये कहाँ है आपका, तो दक्षिणी यूएसए में है। ये आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आ जाएगा, सिंपल से यूराल आ जाएगा, यूरेशिया यानी यूरोप का आपका, ठीक है, यूरोप का आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं आल्पस की, तो ये मध्य यूरोप का आ जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा, मध्य यूरोप का, ठीक है। और हम बात करते हैं एटलस की, तो एटलस आ जाएगा अफ्रीका, ठीक है। हम बात करते हैं एटलस की आ जाएगा अफ्रीका, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेता है कौन सा फोल्ड माउंटेन है, तो तीन ऑप्शन या एक ऑप्शन इधर का रख देगा और सारे ऑप्शन इधर के रख देगा, और सारे ऑप्शन इधर के रख देगा या कहीं के भी और दूसरे रख देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं आपके, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, यानी दो पर्वतों के बीच में आपने देखा होगा जो खंड होता है, जो खंड कटा हुआ वाला भाग होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। सिंपल सा पूछ लेता है यहाँ से, सिंपल सा पूछ लेता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ से है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से ही आपकी नदी निकलती है। कौन सी है आपकी, डैन्यूब नदी निकलती है। तो नदियों पे भी अभी बताएंगे आपको, मैंने बताया बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसानी तरीके से। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है प्रॉपर कहाँ है, जर्मनी में है। कहाँ है आपका, जर्मनी में है। फिर आपसे वॉश रेंज कहाँ पे, सिंपल सा, या वसाज रेंज सिंपल पूछ लेता है आपका, वसाज रेंज कहाँ है आपका, तो सिंपल सा आ जाएगा ये आपका अमेरिका में। कहाँ जाएगा, यूएसए में। सियरा नेवादा कहाँ जाएगा, ये भी यूएसए में आ जाएगा, अमेरिका में आ जाएगा। सतपुड़ा और नीलगिरी आपकी पश्चिमी घाट, सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाएगा, और ये पश्चिमी घाट वाला, नीलगिरी केरल वाला क्षेत्र, ठीक है। सॉल्ट रेंज की अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट रेंज कहाँ आपकी प्रॉपर जाएगी, ठीक है, शॉर्ट रेंज जो आपकी प्रॉपर जाएगी ये भी आपकी यूएसए में, ये भी कहाँ जाएगी आपकी शॉर्ट रेंज, और रुक जाइए भाई, ये होगी आपकी पाकिस्तान में, ठीक है, ये कहाँ जाएगी आपकी पाकिस्तान में। क्लियर है भाई, क्लियर है। देखिए रेसिड्यूअल माउंटेन अवशिष्ट है, जो पर्वत श्रृंखलाएं प्राचीन में बन चुकी थी और उनसे क्षरण होने के बाद जो अवशेष बचा हुआ है, क्षरण होने के बाद जो अवशेष बचा हुआ है उन्हीं को मेरे भाई बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। जैसे आपसे पूछ लेता है कोलोरेडो जो आपका ये कहाँ है, यूएसए में, सिंपल सा। अन्नामलाई और ये गिरनाल, विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये सब आपके कहाँ है, भारत में है, सारी की सारी। भारत में भी कहाँ है, तो इनकी क्वालिटी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते हुए चलेंगे, नीलगिरी की क्वालिटी हर चीज आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी फिर आपसे पूछ लेता है एक्यूमुलेसिंग, या इन्हीं को बोलते हैं वॉल्केनो माउंटेन, या इन्हीं को मेरे भाई बोलते हैं क्या, आपका वॉल्केनो माउंटेन, ठीक है, वॉल्केनो माउंटेन। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये वॉल्केनो माउंटेन का ही रूप है। वॉल्केनो माउंटेन में मेरे भाई पूछ लेता है सिंपल सा पूछ लेता है आपका, ये वुड रेंडियर कहाँ है आपका, म्यान कहाँ है, सिंपल सा। तो ये रेंडियर वाला आ जाएगा आपका, सिंपल सा कहाँ आ जाएगा, यूएसए में, ठीक है, कहाँ आ जाएगा आपका, यूएसए में आ जाएगा, ठीक है, यूएसए में आ जाएगा आपका, संग्रहित में आ जाएगा। फिर आ जाता है म्यान,
फिर आ जाता है पोपोकेटल, ठीक है, पोपोकेटल आपका सिंपल सा ही आ जाता है, ठीक है, पोपो यानी म्यांमार वाले क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, फ्यूजियामा जापान वाले क्षेत्र में आ जाएगा। एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही हाईएस्ट पीक पॉइंट है आपका। कोटोपैसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है सबसे ऊंचा पॉइंट, तंजानिया देश में आपका प्रॉपर, ठीक है, क्या जाएगा, तंजानिया देश में आपका। और जो लेसर पीक है आपका ये प्रॉपर कहाँ जाएगा आपका, पाकिस्तान में। कहाँ जाएगा आपका, पाकिस्तान में। क्लियर है भाई, कहाँ जाएगा आपका, पाकिस्तान में, ठीक है, क्लियर है भाई। फिर आ जाता है जो आपका गुंबद आकार का माउंटेन, डम माउंटेन, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये डम माउंटेन है आपके, ठीक है, गुंबदगार है आपके। और ये सिंपल से सारे सिंसिनाता उभार, ब्लैक हिल्स, ये सब आपके कहाँ जाएंगे, अमेरिका में। इनके रूप अमेरिका में ही देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं आपके। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला कितने देशों से लगता है आपका, 7। कितने देशों से लगता है आपका, 7 देशों से। पहले यही क्वेश्चन पूछ लेगा। किलोमीटर कितना है, लगभग किलोमीटर कितना है आपका, तो 7200 किलोमीटर है आपका, ठीक है, किलोमीटर कितना है आपका, 7200 किलोमीटर है। और कितने देशों से लगता है आपका, 7 देशों से लगता है आपका। और इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है मेरे भाई, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो है एकांकागुआ। वो क्या है, एकांकागुआ, ठीक है, ये देखो दे भी रखा है, ठीक है, दे भी रखा है आपका ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है, ये लिखा हुआ है एकांकागुआ। एकांकागुआ क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा पॉइंट हो जाएगा, जो 6960 मीटर आपका क्या ऊंचा है, 6960 मीटर ऊंचा है। ऐसे याद रख लो, 6960, ठीक है, किलोमीटर ऊंचा है। और प्रॉपर किन 2 देशों के बीच में है, तो चिली और अर्जेंटीना के। किन 2 देशों के बीच में है मेरे भाई, चिली और अर्जेंटीना के बीच में है, बिल्कुल चिली और अर्जेंटीना के बिल्कुल क्या है, बीच में है आपका, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही अगर हम बात करते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही आपका मरुस्थल है, जिसे बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे क्या है, शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे क्या है, शुष्क मरुस्थल है आपका, ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल है आपका अटाकामा, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल है। और ये किसके लिए जाना जाता है आपका, तो नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए जाना जाता है आपका, नाइट्रोजन उत्पादन के लिए, ठीक है भाई। इस पूरे कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते हैं, बर्ड कॉन्टिनेंट। हम क्या बोलते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को, चिड़ियों का महाद्वीप, ठीक है। हम क्या बोलते हैं आपका, पक्षियों का महाद्वीप या चिड़ियों का महाद्वीप। तो चिड़ियों का महाद्वीप जो हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, अफ्रीका, इसे क्या नाम, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। क्लियर है, तो अटाकामा मरुस्थल है। यहाँ लगभग आपके, अब भाई इसके ऊपर तो माउंटेन है आपका एंडीज, तो इसके नीचे बारिश नहीं होती है, तो भारी मात्रा में यहाँ पर चिड़ियों ने अपना क्या बना लिए हैं, घोंसले बना लिए हैं, ठीक है, घोंसले बना लिए। तो दुनिया में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कहाँ है, बिल्कुल बंजर टाइप का स्थान कहाँ है, तो अटाकामा मरुस्थल है। पूछता रहता है प्रॉपर देश, अगर आपसे पूछता है मेरे भाई तो चिली आ जाएगा, ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला फेमस किसके लिए है, तो ऊंट की ही प्रजाति का जानवर है, जिसे बोलते हैं लामा। क्या बोलते हैं, लामा, ठीक है। और इसी के नाम से राजधानी रखी गई है आपकी। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। पेरू की राजधानी क्या है आपकी, लीमा। जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, पेरू की राजधानी क्या है आपकी, सिंपल सा आ जाएगा लीमा, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या आ जाएगी, लीमा। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, अटाकामा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट हो जाएगा। और यहीं पर आपकी एक ज्वालामुखी है, जिसे बोलते हैं हमारा ओजस डेन सलाडो। ये जो दिख रही है आपकी ज्वालामुखी, यही है ओजस डेन सलाडो। 6906 मीटर आपकी ऊंची है। और यही मरुस्थल है आपका अटाकामा मरुस्थल। यही मरुस्थल है कौन सा, अटाकामा मरुस्थल। और दुनिया की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, वो क्या है, बोल्विया की राजधानी लापास है, जो बोल्विया के पठार पर ही स्थित है, जो बोल्विया के पठार पर ही स्थित है। और राजधानी है आपकी लापास, ठीक है, क्या है, लापास। लापास बोल्विया और पेरू के बीच में देखो ये एक झील है, जिसे बोलते हैं टिटिकाका। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, या विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है, या हाईएस्ट लेक इन वर्ल्ड क्या आ जाएगा। और वो भी कैसी है आपकी, फ्लोटिंग सिंगल, वो सिंपल सा क्या बोलते हैं भैया आपका, नौकायान, यानी बोटिंग लेक आपकी, क्या बोलते हैं हमारा, बोटिंग लेक। तो बोटिंग लेक कौन सी है आपकी, सिंपल सा टिटिकाका है। और किसके बीच में आपका है,
तो आ जाएगा सिंपल सा बोलिविया और पेरू की बिल्कुल बाउंड्री पे है। और आप ये कह सकते हैं सिंपल सा इसका जो क्षेत्र है वो आपका आ जाएगा एंडीज माउंटेन। क्या आ जाएगा आपका मेरे भाई? एंडीज माउंटेन। क्लियर है? क्या आ जाएगा? एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज माउंटेन में अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पॉइंट पे, जहां चिली की राजधानी साटियांगो है, जहां चिली की राजधानी क्या है आपकी? साटियांगो है आपकी। ठीक है, तो चिली की राजधानी जो साटियांगो है प्रॉपर इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा होता है कॉपर उत्पादन। ये भी आपका यूपी टेट में पूछ चुका है क्वेश्चन। यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादन कौन करता है? चिली। चिली में भी एक आपका पठार है जिसे बोलते हैं चुकी, जिसे हम बोलते हैं क्या आपका? चुकी माता पठार। आप ऐसे वालों को चक्की होगी तभी तो कमाएगा। चुक्की कमाता प्लेटिव जो है आपका किसके लिए जाना जाता है मेरे भाई? तो जाना जाता है सिंपल सा आपका, किसके लिए जाना जाता है? तो सिंपल सा जाना जाता है आपका कॉपर उत्पादन क्षेत्र के लिए। किसके लिए जाना जाता है आपका? कॉपर उत्पादन क्षेत्र के लिए। ठीक है, घास के मैदान भी मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं, फिर भी बता देता हूँ। यही घास के मैदान है जो पूरे इस साउथ के लिए फेमस है आपके, जिन्हें बोलते हैं पंपास, जिन्हें हम बोलते हैं क्या आपका? पंपास। क्लियर है? तो बिल्कुल एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास के ही घास के मैदान है ये पंपास। देश कौन सा आ जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश में है प्रॉपर ये। ठीक है, अर्जेंटीना देश में है प्रॉपर ये। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी। और भी बिल्कुल जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो ये फिर रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको भी बताएंगे, हर देश के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि बिल्कुल ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी क्वेटो से कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है यहीं पर आपका, यहाँ से ये माउंटेन स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ये वाली जो माउंटेन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो आपका डार्क ब्राउन वाला क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, डार्क ब्राउन वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, ये सब आपका क्या आ जाएगा? ये सब एंडीज माउंटेन ही है आपका दुनिया की। और ये जो चिली है, चिली दुनिया का सबसे लंबा देश है भाई, चिली दुनिया का सबसे लंबा देश है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल ही डीप से डीप पढ़ाएंगे, एकदम नॉलेज भरपूर। ठीक है, देखिए आगे आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा पर्वत है वही हमारा आ जाता है एटलस। क्या आ जाता है? एटलस। बट इस एटलस का हाईएस्ट पीक पॉइंट अलग है, इस एटलस का हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे इस कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है किलीमंजारो। वो क्या है मेरे भाई? किलीमंजारो। तो किलीमंजारो यही है आपका, ठीक है, किलीमंजारो आपका यही है सिंपल सा ये वाला पॉइंट। ठीक है, किलीमंजारो 5895 मीटर आपका क्या है? ऊंचा है, लगभग 6000 समथिंग मीटर ऊंचा है। और किस देश में पड़ता है आपका? तंजानिया। राजधानी आ जाएगी तंजानिया की नैरोबी। जो कंट्री पढ़ाएंगे तो आपको राष्ट्रपति, जितनी भी असेंबली वगैरह सब कुछ बताते हुए चलेंगे, यहाँ पर सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बस बेसिक हम पढ़ क्या रहे हैं? माउंटेन। तो माउंटेन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? देखिए एटलस माउंटेन आपके प्रॉपर कितने देशों से लगती है? तो 3 देश हैं आपके। प्रॉपर कितने देश आते हैं इसमें? 3 देश आ जाते हैं आपके। क्लियर है? क्लियर है? कितने देश आ जाते हैं? 3 देश आ जाते हैं इस क्षेत्र में आपका। तो ये एटलस आ जाएगा। एटलस भी कैसी है आपकी? फोल्ड माउंटेन है। कैसी माउंटेन है आपकी? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो आपको और भी बताएंगे। किलीमंजारो के बाद में आप छोटे छोटे ये द्वीप देख रहे हैं ना, इन्हें भी बता देता हूँ थोड़ा, इन पे भी नॉलेज आपको दे देता हूँ। ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, ये विश्व स्तर पर लगभग आपके 70 से 75%, 70 से 75% आपके क्या उत्पादन करते हैं? सिंपल सा ये मेरे भाई उत्पादन करते हैं लौंग और इलायची। क्या उत्पादन करते हैं आपके? लौंग और इलायची उत्पादन करते हैं। ठीक है, इलायची उत्पादन करते हैं आपके, लौंग और इलायची उत्पादन के लिए जाने जाते हैं आपके। क्लियर है भाई? देखिए तो ये बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं माउंटेन, तो माउंटेन के बारे में बताएंगे फिर। क्लियर है? यहाँ से आ जाती है, ये भी आपकी यूपी टेट में पूछी जाती है, ड्रैकेनबर्ग। क्या है आपकी? ड्रैकेनबर्ग। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, जूम से आपको पता चल जाएगा ये है कहाँ प्रॉपर। ठीक है, जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए ड्रैकेनबर्ग आपकी। ठीक है, ड्रैकेनबर्ग के बारे में बताता हूँ। ये ड्रैकेनबर्ग जो आपकी है साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका देश आ जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका क्या आ जाएगा? देश आ जाएगा भैया आपका। क्लियर है? साउथ अफ्रीका क्या आ जाएगा आपका? प्रॉपर देश आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देश में ही आपकी आ जाती है, दक्षिण अफ्रीका देश में है। आपको जब कंट्री पढ़ाएंगे, कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो और भी बिल्कुल डीप से डीप बता देंगे। ठीक है, यहाँ के घास के मैदानों को बोलते हैं बेल्ट या पॉर्कलैंड, और इसके आसपास में जो किम्बरले, जो सोने की जॉनसनबर्ग सिटी जो फेमस है आपकी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ऑरेंज रिवर के बारे में बताएंगे।
जितनी भी चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं, ठीक है। नामीबिया मरुस्थल इसके ऊपर ये जस्ट है, ठीक है। नामीबिया मरुस्थल है, बिल्कुल बिल्कुल इसके पास में ही है, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको दुनिया का ऐसा मरुस्थल है जहाँ समुद्र और आपके मरुस्थल है तो दोनों आपके क्या है, पास में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डीप से डीप बताएंगे भाई, ठीक है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं माउंटेन क्षेत्र, तो माउंटेन के बारे में ही हमें याद रखना है। फिर हमारा आ जाता है दूसरा, ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ये भी माउंटेनियस क्षेत्र है आपको। और यही आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यही हमारा आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आपको बताएंगे कितने देश शामिल हैं, 4 थे, अब तो फिलहाल 3 ही हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। सोमालिया प्रॉपर नहीं काउंट होता है अब, ठीक है। सोमालिया प्रॉपर नहीं काउंट होता है। इथोपिया सब में देखो ई लगा है, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। तो सोमालिया में देखो नहीं लगा है, क्लियर है, तो उसे हटा देंगे भाई। देखते हैं, हमारा आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। आ जाता है क्या आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो लंबा पर्वत है, या आप कह सकते हो रॉकी जो माउंटेन है, विश्व का भी दूसरा लंबा पर्वत है आपका, विश्व का भी दूसरा लंबा पर्वत है आपका, ठीक है। और विश्व का भी दूसरा लंबा पर्वत है, क्लियर है। देखिए तो भाई पहला मैंने बताया था, पहला कौन सा है, एंडीज है। पहला पर्वत कौन सा है ऊंचा, तो एंडीज आ जाएगा, ठीक है। एंडीज आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा, रॉकी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, रॉकी आ जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग। क्या आ जाता है आपका, ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है। थोड़ा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग के बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका आ जाएगा, ट्रांस अंटार्कटिका आ जाएगा, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पे आता है हमारा हिमालय। कौन आता है, हमारा हिमालय, ठीक है। एंडीज की जो लंबाई आ जाएगी 7200 किलोमीटर आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं रॉकी की आ जाएगी तो लगभग 4800 किलोमीटर आ जाएगी आपकी। और ग्रेट डिवाइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 3700 किलोमीटर आ जाएगी समथिंग। और अगर हम बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका की तो 3500 किलोमीटर आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं हिमालय की तो आ जाएगी 2400 किलोमीटर। क्या आ जाएगी आपकी, 2400 किलोमीटर, क्लियर है भाई, ठीक है भाई। 2400 किलोमीटर आ जाएगी भाई आपकी। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो रॉकी माउंटेन है ये आपके कनाडा, यानी कनाडा क्षेत्र से लेकर और अमेरिका तक आपकी फैली हुई है, ठीक है। छोटा सा भाग आप कह सकते हो मैक्सिको तक जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो लगभग 3 देशों में ये फैला हुआ वाला भाग है आपका, 3 देशों में लगभग आपका फैला हुआ है। कहीं कहीं किताबें आपके ये भी दे देते हैं कितने देश हैं, प्रॉपर 7 देश तक हैं। तो आपके नीचे बता देते हैं वेनेजुएला तक, कराकस तक, आपका मैक्सिको, इक्वाडोर, ये सब, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला भी पार्ट रॉकी का ही बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम मेरे भाई बात करते हैं तो आपकी लगभग 3 ही कंट्री लगती हैं, आपका कनाडा, ठीक है, अमेरिका, और थोड़ा सा भाग लग जाता है मैक्सिको, यानी मैक्सिको का प्लेट्यू, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग। अब आपसे रॉकी में पूछ लेता है इसके पास जो फेमस चीज है, क्योंकि यहीं से आपकी नदी निकलती है, मिसिसिपी मिसूरी। जो इस कॉन्टिनेंट की, जो मिसिसिपी मिसूरी है, इस कॉन्टिनेंट आपकी क्या है, सबसे बड़ी नदी है आपकी। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी नदी आ जाएगी आपकी, क्लियर है। सबसे बड़ी आपकी क्या आ जाएगी, नदी आ जाएगी। तो रॉकी में ही जो सबसे ऊपरी रॉकी का वाला ये वाला भाग माना जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कास्केट। और ये नीचे वाला जो भाग है आपका साउथ वाला जो रॉकी का पार्ट माना जाता है उसे बोलते हैं सियरा नेवादा। सिंपल सा ये पूछे भी गए हैं आपके, सियरा नेवादा और कास्केट आपका, ठीक है। सियरा नेवादा मेरे भाई और कास्केट आपका, क्लियर है। देखो तो रॉकी का ऊंचा शिखर नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंचा जो शिखर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, वो क्या रॉकी का है, तो रॉकी का नहीं है मेरे भाई, ठीक है। रॉकी का आपका नहीं है सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है। रॉकी का अगर हम बात करते हैं तो सेंट एलियानास आ जाएगा, सेंट लेगोन्स आ जाएगा आपका, ठीक है, सेंट लेगोस आ जाएगा आपका। और इससे ऊपर ही आपका आता है माउंट मैकिले, ठीक है। क्या आता है, माउंट मैकिले। और ये कौन सी माउंटेन सीरीज का है, अलास्का। ये कौन सी माउंटेन सीरीज का है मेरे भाई, अलास्का। तो अलास्का को जो सबसे ऊंचा शिखर है वही आपका आ जाएगा पूरे इस पूरे कॉन्टिनेंट का, इस पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, इस पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। और यहीं आपकी गर्म पवनें चलती, जिन्हें गर्म और ठंडी पवनें चलती हैं। प्रॉपर अगर हम बात करते हैं प्रवृत्ति कैसी है, तो ठंडी पवनें हैं चिनूक, ठीक है। कैसी हैं आपकी, चिनूक, क्योंकि ध्रुव से चलती हैं चिनूक पवनें, क्लियर है भाई। बाद में यहाँ आती है विषुवती रेखा क्षेत्र में, तो ये गर्म का रूप ले लेती हैं आपकी, ठीक है, चिनूक पवनें, क्लियर है।
और ये पवने जो उत्तरदायी है, क्योंकि अमेरिका में होता है सबसे ज़्यादा क्या, सोयाबीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका अमेरिका में, सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र के लिए ये जानी जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इन्हें भी डीप से पढ़ाएंगे। यहाँ पे जितने भी इनके कोस्टल एरिया हैं, तटीय मैदान है, इन्हें भी बताएंगे। कोलंबिया का पठार है, ये सब बताएंगे, ठीक है। बेगोटा ग्रेट तटीय जितने भी मैदान है सब बताएंगे आपको, क्लियर है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं आपका क्या, माउंटेन वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन ही आपको बता रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाता है यूरोप। यूरोप का जो सबसे बड़ा पर्वत है उसी को बोलते हैं यूराल माउंटेन। क्या बोलते हैं, यूराल। और यूराल किससे अलग करता है, एशिया को किसे अलग करता है मेरे भाई, एशिया को यूरोप को। इसीलिए हम बोलते हैं इसे यूरेशिया। जो रेड कलर वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर वाला जो भाग दिख रहा है। और फ्रांस और स्पेन के बीच में ही आपका है स्टेपीज, यानी जो घास के मैदान आ जाएंगे आपके प्रॉपर, ये पूरे क्या आ जाएंगे, मध्य एशिया के, ठीक है। मध्य एशिया वाला पार्ट आ जाता है ये। तो मध्य एशिया, यूरोप और यूरूस जो मैदान है, रूस का जो मैदान है, रूस जो प्रॉपर आ जाता है, यानी वो दोनों क्षेत्रों में आ जाता है आपका, यूरोप और एशिया में। इसीलिए हम बोलते हैं मेरे भाई उसे यूरेशिया। ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था। घास के मैदान मैंने आपको करा दिए हैं, स्टेपीज, ठीक है। देखिए फिर हमारा आ जाता है इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो काकेसस का है। किसका है आपका, काकेसस का, ठीक है। और यही आ जाता है एल्ब्रुस। देखो इधर दे भी रखा है एल्ब्रुस, ठीक है। एल्ब्रुस आपका, तो एल्ब्रुस आपका प्रॉपर आ जाएगा 5642 मीटर है आपका, 42 मीटर है। और किस पर्वत श्रृंखला का, तो यूराल का नहीं मेरे भाई, किसका है आपका, काकेसस का। यानी पूछ लेगा यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो एल्ब्रुस है, ठीक है। पूरा आ जाता है माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। ब्रुस के नाम से याद रख लो, ठीक है। सुबह जब ब्रुस करो तो तुरंत याद रखो माउंट एल्ब्रुस, क्लियर है भाई। देखिए आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ी पर्वत है आपकी, उसी को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रीफ। उसी को बोलते हैं क्या, आपका ग्रेट डिवाइडिंग रीफ, ठीक है। और ये कैसी आपकी चट्टान है, तो कोरल रीफ है। ये कैसी रीफ है आपकी, तो सिंपल सा आ जाता है कोरल रीफ है आपकी, ठीक है। यानी प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित आपकी चट्टान है। दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित चट्टान है वो कौन सी आपकी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रीफ है। बताएंगे संघ जो सिलेंट्रेटा है आपका, या कोलेंट्रेटा भी बोल देते हैं। सिलेंट्रेटा जो संघ होता है, उसके जो संघ में आपके होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सीपी, ठीक है। सीपी द्वारा बनाई गई ये चट्टान है। और ये चट्टान जो बनी है किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी है मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और यहीं पर आपके सवाल रहते हैं आपके जुंगथेलिन, ठीक है। जुंगथेलिन बोलते हैं सवाल आपके प्रॉपर पाए जाते हैं, जो ये आपके सहजीविता के रूप में इन पे निर्भर होते हैं। सहजीविता के रूप में इन पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रीफ पे आपका, क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। और इसी का ही सबसे ऊंचा शिखर है जिसे बोलते हैं कॉस्की इसको, जिसे हम बोलते हैं क्या, ये देखो ग्रेट डिवाइडिंग है आपकी, प्रॉपर रेंज है पूरी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है प्रॉपर आपकी, ठीक है। हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, क्लियर है। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज प्रॉपर है, इसी का ही सबसे ऊंचा जो शिखर है वही है कास्कू इसको, ठीक है। और ऊंचाई हो जाएगी 2230 मीटर आपका, क्लियर है, 2230 मीटर। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, तो प्रॉपर आप डिवाइड कर दीजिए इसे, तो आ जाएगा दक्षिण पूर्वी तट पर है आपका, क्लियर है। आगे देखेंगे एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो और भी आपको माउंटेन क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाता है हिमालय। यहाँ क्या आ जाता है भाई, हिमालय आपका, ठीक है। और हिमालय का ही सबसे ऊंचा शिखर है हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट। क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट है, क्लियर है। माउंट एवरेस्ट है आपका प्रॉपर। और ये आ जाता है सिंपल सा किस हिमालय में है, तो ब्रज हिमालय में है। किसमें हिमालय में है, ब्रज हिमालय में है। और ब्रज हिमालय अगर ना दिया हो तो किस में लगा देंगे, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय भी अगर ना दिया हो, प्रॉपर देश पूछ रहा हो, प्रॉपर आपसे देश पूछ रहा हो, ठीक है, तो देश किस में आ जाएगा, नेपाल और किस में आ जाएगा, तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में। अगर ये भी ऑप्शन ना हो, एक एक देश करके दे रखा हो, तो प्रॉपर लगा देना नेपाल में आपका, ठीक है, नेपाल में। और ऊंचाई तो आपको लिखी है 8850 मीटर है। किताबों में जो दे रखा है वो सही, ये भी है 8848 मीटर, ये भी सही है, परफेक्ट तो यही सही है आपकी, क्लियर है। लेकिन अब ये आ चुकी है तो ये भी सही है आपके, क्लियर है। ऑप्शन दोनों नहीं देगा, अगर दोनों दे भी रखा है तो 50 वाला आप लगा देंगे सही, क्लियर है। 50 वाला आप सही हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि वो ऑप्शन फिर करंट में उसे डाल दिया गया है। तो हिमालय के बारे में भी बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे हम,
ठीक है। हिमालय के बारे में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, ठीक है। आगे हम माउंटेन को ही अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। जय हिंद साथियों।